इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी वो कि ऐसा लगे कि आप एक्चुअली देख रहे हैं। मेरे राइट साइड पे ऐसे ही हवा में इतने सारे बीइंग्स, जैसे आप 10-15 बीइंग्स कह लें, कोई स्पिरिट बीइंग्स कह लें, कि वो खुशी से पागल हुए जा रहे हैं। एक और डिमेंशन खुल गया मेरे सामने। उसमें मैं देख रही हूँ कि एक मेरा जैसे अथीरिक बॉडी, एक स्पिरिट वर्जन है, जो मेरे बाहर से खड़े होके मुझे देख रहा है। मैंने जब मैं रात को सोने लगती थी, तो उस समय मैं देखती थी कि शरीर से जो हमारी, जिसे हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, एथीरिक बॉडी कहते हैं, वो निकल के जाती थी। तो वहाँ पर एक एक बहुत जैसे मीटिंग रूम होता है कॉर्पोरेट ऑफिस में, बहुत बड़ा, जहाँ पे 30-40 लोग बैठ सकते हैं, और जिससे जैसे सिद्ध आत्माएँ हैं, जो आपको गाइड कर रही होती हैं। वो कौन थी मुझे नहीं मालूम, पर मैं वहाँ पे बैठी हूँ और मुझे वहाँ पे लेक्चर मिल रहा है। तुझे ये करना चाहिए था, तुझे ये करना चाहिए था, तुझे इसलिए ये तुझे ऑप्शन दिया गया था। तो वो अचानक से बोलते, ओह वो देख रही है, देख रही है। तो एकदम से वो एथेरिक बॉडी मेरी वापस आ गई, और एकदम से मेरी आंख खुली और मैं झटके से बैठी। मुझे एकदम से ऐसे लगा कि जैसे एक गोला होता है, जैसे मान लो कोई क्रिकेट की बॉल है जैसे, तो वो ठार से आके मेरे हार्ट सेंटर पर, जो हृदय का चक्र होता है, उस पे आके इतनी जोर से लगी। मेरी बेटी ने, तो उसने मुझे बताया कि जब भी आप किसी के ऊपर हाथ रखते हो, तो जैसे मेरे हार्ट से लेके मेरे हाथ तक पिंक एंड ग्रीन लाइट है। वो तो उसकी लैंग्वेज में वो लाइट बोलती थी कि वो लाइट जैसे शूट आउट करती है, वो बहती है। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आप सब ने रितु मैम के पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट को इतना प्रेम दिया। रितु मैम के प्रति आपकी जो रिस्पेक्ट थी, उनके जो अनुभव के प्रति आपका प्यार था, मतलब उसे देखकर इतनी मन में खुशी हुई। और रितु मैम भी बहुत ओवरवेल्म्ड हुई। उन्होंने कहा कि इतना प्यार और इतना रिस्पेक्ट दिया आप सबने, तो आप अगर 3 बार क्या 4 बार भी बुलाएंगे तो वो हर बार आएंगी और अपने अनुभव जरूर साझा करेंगी, क्योंकि अनुभवों से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और उस सत्य परमात्मा के प्रति जो हमारा निश्चय है उस पर विश्वास और हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए आज हम अपनी ये तीसरे दिन की यात्रा को शुरू करते हैं, और रितु मैम के साथ आज हम इस तीसरे पड़ाव में सुनेंगे कि क्या अनुभव हुआ। आज हम सबके साथ साझा करने वाली हैं। रितु मैम, आपका पुनः स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका और सारे व्यूअर्स का। जैसे आपने कहा, ट्रूली बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। सबने इतना प्यार दिया और एक थर्ड पार्ट की भी रिक्वेस्ट करी। तो आज जो भी एक्सपीरियंसेस उभर के आएंगे, वो मैं शेयर करूंगी, और उससे मुझे जो सीखने को मिला वो भी शेयर करूंगी। जी जी। मैम, आपके पहले पार्ट में हमने जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया था वो ये था कि आपने उस सत्य परमात्मा के जो सत्य रूप को देखा, अपने आप को जाना, अंतर आत्मा और आत्मा के बीच के डिफरेंस को समझा। और फिर सेकंड पार्ट में आपने वो एक्सपीरियंसेस शेयर किए जो कि एकदम अद्भुत थे, कि ऐसा कैसे हो गया। जैसे बर्फ वाली जो बात थी, वहां से आपका गाड़ी में वापस से एक, मतलब वो रहस्य था कि आप कैसे आ गए ना, और सब कुछ कैसे हो गया। मतलब वो टाइम ट्रेवल और मतलब पैरेलल एग्जिस्टेंस, ये सब चीजें मतलब केवल हम सुनते थे, लेकिन आपके साथ वो घटित हुआ। तो वो बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग था कि अब हम देखना चाहेंगे, क्योंकि आपके जीवन में, क्योंकि गुरु की कृपा है, विशेष कृपा, और ऐसे गुरु की जो कि अपने आप में बहुत उच्च लेवल के हैं। तो जाहिर सी बात है, आपके जीवन में हर पड़ाव पे उन्होंने, वो आपके साथ रहे और उन्होंने आपकी हर सिचुएशन में मदद की। तो ऐसे बहुत अनगिनत अनुभव होंगे, लेकिन आज आप बिना समय की चिंता किए आप हमें सुनाना शुरू करें। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो जो पहले पार्ट में हमने जिस अनुभव के बारे में बात करी थी, उसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ कि कहाँ से एक ट्रेजेक्टरी जिसे होती है, एक दिशा बदली मेरी लाइफ की। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेरी जॉब थी, और बाकी के उसके परे की दुनिया, जैसे एनर्जी एनर्जी हीलिंग,
ये सब क्या होता है, ये मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। और उस समय तक लाइफ अब एक सोच ऐसी बन गई थी, या हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है, या हमारा एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि आपको अपने दिल की नहीं सुननी है, अपने आत्मा की नहीं सुननी है, अपने इंट्यूशन की नहीं सुननी है। और इंट्यूशन क्या होती है, उसकी तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। हमको हर चीज़ सोच समझ के, दिमाग से दिमाग लगा के, एनालाइज़ करके, उसको प्रोस एंड कॉन्स लिख के, वो प्रैक्टिकल लाइफ में सही बैठता है, नहीं बैठता है, आपको सारे डिसीजंस उसी हिसाब से लेने हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में थी, ओवर एनालाइज़ करने में थी। और उसके पीछे मैंने ये रियलाइज़ किया है कि हमेशा एक डर रहता है। अगर आप उस उन डिसीजंस के पीछे उनको पूरा डाइसेक्ट करेंगे, तो आपको लगेगा कहीं न कहीं किसी चीज़ का आपको डर है। तो खैर उस डर की बेस पर एनालाइज कर करके जो भी लाइफ के डिसीजंस लिए थे, कुछ ज़्यादा तकलीफ दी कि कई डिसीजंस ने, कुछ ने कम दी। तो पहुँचते-पहुँचते मैं उस स्टेज पे पहुँची कि जहाँ पे मेरी जॉब अच्छी चल रही थी, पर अचानक हमें अनाउंस किया गया कि ये जो ऑफ़िस है वो एक बड़ी और कंपनी के साथ मर्ज हो रहा है। और वो जो कंपनी है, वो मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ने वाली थी, तो कम्यूटिंग में ही टाइम निकल जाता बहुत। तो उन्होंने हमको परमिशन दी, पर कोई प्रेशर नहीं है, आप चाहे तो उस कंपनी में जॉइन कर सकते हैं, या आप चाहें तो कोई और जॉब ढूँढ सकते हैं, बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड कि हर एक के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। तो उस चीज़ में मैंने नई जॉब सर्च की, और अचानक से मुझे 2 जॉब्स की ऑफ़र आई। और ये अब 3 ऑप्शंस हो गए मेरे पास। अब जिसको ऑलरेडी ओवरथिंकिंग की आदत है और एनालाइज़ करने की आदत है, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो मैं सोच-सोच के पागल हुई जा रही हूँ कि ये वाला ठीक है कि ये करना है। तीनों में कुछ कमियाँ हैं, कुछ प्रोस हैं, कुछ कॉन्स हैं। तो उस समय फिर एक दिन जब बहुत ज़्यादा वो डेडलाइन आ गई कि मुझे जवाब देना है, जो 2 दूसरी कंपनीज़ हैं, उनको जवाब देना है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो मैं गुरुजी को याद किया, और कि हेल्प करो मेरी, मैं क्या करूँ? तो अचानक से मेरे एक मेंटर, एक कोलीग जिनके साथ मैंने बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, मुझे बहुत वाइज़ लगते थे वो। तो उनका ख़्याल आया मुझे, हालाँकि वी हैड बीन आउट ऑफ टच, वो मूव आउट हो चुके थे। तो मैंने फ़ोन किया उनको, और उनको बिकॉज़ ऐसे वो सबसे ज़्यादा मुझे जानते हैं कि मेरी क्या काबिलियत है, मुझे प्रोफ़ेशनली क्या आता है, तो मैं उनसे पूछती हूँ। तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया, उससे मेरी लाइफ़ की एक डायरेक्शन चेंज हो गई। तो उन्होंने उन्होंने सुनी मेरी बात, और उन्होंने कहा कि रितु, आप आँखें बंद करके तीनों ऑप्शंस को सुनो, एंड गो इनटू योर बॉडी। अपनी अपने दिल को देखो कि दिमाग से नहीं, दिल में क्या फीलिंग होती है आपको, उसके बेस पे डिसीजन लेना। और तो जो मेरे प्रैक्टिकली दिमाग से जो मुझे लीस्ट ल्यूक्रेटिव, जो लीस्ट अच्छा ऑप्शन लग रहा था, वो उसके बारे में जब मैं सोचती थी, तो मेरे दिल मतलब ऐसे जैसे छलांगे लगाता है, खुशी हो, बड़ी खुशी की भावना आ रही थी। और वो मैंने कभी ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करी थी। तो और फिर मैंने 5-6 बार ही ट्राई किया। मैंने कहा जब भी मैं उस ऑप्शन के बारे में सोचती हूँ, तो जैसे एक एक्साइटमेंट होती है दिल में, और खुशी होती है। तो ठीक है, फिर मैंने डिसाइड कर लिया। और एक बारी जब आप इतनी उलझन में होते हैं और डिसीजन लेते हैं, तो एकदम से कितना रिलीफ फील होता है ना आपको, कि दिमाग में जो हलचल चल रही होती है, अंदर हलचल चल रही होती है, वो सारी
शांत सेटल डाउन हो जाती है, अच्छा चलो डिसीजन ले लिया। वो रात का समय था और मैं अपने बेड पे बैठी हुई थी, लाइक हाँ, डिसीजन ले लिया। और उस वक़्त मैंने ऐसे आँखों से नहीं देखा, पर फ़ील किया। वो फ़ीलिंग ऐसी थी और ऐसा पहली बारी मेरे साथ हुआ था। इतनी स्ट्रॉन्ग फ़ीलिंग थी वो कि ऐसा लगे कि आप एक्चुअली देख रहे हैं। मेरे राइट साइड पे ऐसे ही हवा में इतने सारे बीइंग्स, जैसे आप 10-15 बीइंग्स कह लें, कोई स्पिरिट बीइंग्स कह लें, कि वो खुशी से पागल हुए जा रहे हैं और लाइक गुलाटियाँ खा रहे हैं और मतलब खुशी से चीख रहे हैं कि ओह यू डिड इट, यू डिड इट, यू डिड इट। ये क्या हो रहा है? और ऐसे व्हाट डू यू मीन कि व्हाट डिड आई डू, क्या लेते कि तुझे समझ नहीं आ रहा, तुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या नहीं समझ आ रहा? कि तूने ये डिसीजन लेके क्या किया है? आई सेड ऐसा क्या हुआ है? तो इसके साथ ही एकदम से एक एक और डिमेंशन खुल गया मेरे सामने। उसमें मैं देख रही हूँ कि एक मेरा जैसे अथीरिक बॉडी, एक स्पिरिट वर्जन है, जो मेरे बाहर से खड़े होके मुझे देख रहा है। और हम दोनों, वो मेरे अंदर क्या चल रहा है वो सब जानता है, महसूस करता है, मेरा ही वर्जन है। और उसके अंदर क्या चल रहा है, वो तो एक दृष्टा है, ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्वर दोनों सिंक हुए हुए हैं, सिंक्रोनाइज हुए हुए हैं। और एकदम से एक सिंबॉलिक विजन मेरे सामने चलता है, वो इतना क्लियर है जैसे कि आप मूवी देख रहे होते हैं मेरे साथ। हालांकि उसको तकरीबन 30 इयर्स हो गए हैं, इतना विविडली क्लियर है उस 5 डिमेंशनल, उसकी साउंड, उसकी फीलिंग, उसकी साइट, कि एक जैसे हिमालय की चोटी है, हिमालय है, उसके ऊपर एक प्योर वाइट बुलेट ट्रेन लाइटनिंग स्पीड पे चली आ रही है। और उसके अंदर मैं बैठी हूँ, एक मेरा थर्ड वर्जन उसके अंदर बैठा है जिसको मालूम नहीं है। पर वो जो ट्रेन के अंदर बैठ के आपको जो वाइब्रेशन आ रही होती है, वो महसूस कर रही है मेरा थर्ड वर्जन। और हम तीनों, मेरा जो सेकंड वर्जन है और जो मैं, वो सब सिंक्रोनाइज्ड है, महसूस कर रहे हैं। और वो लाइटनिंग स्पीड पे जा रही है और मैं अचानक देखती हूँ कि वो पहाड़ खत्म हो जाता है, जैसे एक बिल्कुल एंडलेस खाई में वो ट्रेन अब वहां जाएगी। और एकदम से हम तीनों को, जो अंदर बैठे उसको तो मालूम नहीं है, जो फर्स्ट एंड सेकंड वर्जन है उसको पैनिक एकदम होता है कि "हम्म, ये तो गई, ये तो ट्रेन गई, खत्म बिल्कुल"। और उसी समय एक और पहाड़ शुरू हो जाता है, सो लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ गैप। पर उसी समय जो ऑलरेडी लाइटनिंग स्पीड थी, वो उससे भी 100 गुना ज्यादा कह लें आप, वो स्पीड ट्रेन की बढ़ जाती है। और वो एक सुपरमैन की तरह वो ट्रेन जंप कर जाती है टू दी अदर साइड ऑफ द माउंटेन। खाई से वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो उसकी स्पीड इतनी होती है कि वो हो जाती है। सो लाइक दैट, सो दैट्स व्हाट दे वर शोइंग मी, इट्स लाइक ये जो तूने डिसीजन लिया बिकॉज यू कनेक्टेड विद योर इंट्यूशन एंड योर हार्ट, कि ये तेरी लाइफ की डायरेक्शन यहाँ जा रही थी। और अब उसने स्पीड अप होके वो कैच ऑन कर लिया है कि वो सेफ्टी की तरफ चला गया है। सो दैट टॉट मी कि आगे से एक एक बात समझ आपको आ जाती है तो उसको जीवन में उतारने में समय तो लगता है, एक जो ओवर थिंकिंग की हैबिट होती है, तो पर उसको दिन रात याद रखना और कि नहीं, आगे से लाइफ के स्टेप बाय स्टेप इस तरह से डिसीजंस लेने हैं। तो
उसके बाद से मेरी ऑलमोस्ट डेली एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो गए। एक जैसे कुछ खुल गया अंदर, एक नॉट थी या नॉट्स थी जो अंदर खुल गई। और उसके बाद मैंने जब मैं रात को सोने लगती थी, तो जैसे ही मैं एक हल्की सी कुछ सेकंड का समय होता है ना, आप को नींद आ रही है और आप गहरी नींद में जाते हैं, तो उस समय ऑलमोस्ट कि जैसे मैं सो भी रही हूँ, सोने भी जा रही हूँ गहरी नींद में, पर मुझे सब कुछ दिख भी रहा है। मैं अवेयर भी हूँ, फुल अवेयरनेस है मेरी। तो उस समय मैं देखती थी कि शरीर से जो हमारी, जिसे हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, एथेरिक बॉडी कहते हैं, वो निकल के जाती थी। और वो आती थी, वो जाती थी और आती थी। तो ये मुझे एवरीडे का महसूस होना शुरू हो गया। तो उससे मुझे बिना किसी के बताए, मेरा कोई रिसोर्स नहीं था, ना मैंने बुक्स पढ़ी थी, तो उससे मुझे समझ में आया कि हम बिल्कुल हम जब सोते हैं, तो वो कितना इम्पोर्टेंट टाइम होता है कि हमारी जो एथेरिक बॉडी है, वो एक्चुअली निकल के जाती है, कहीं तो जाती है, किसी डिमेंशन में जाती है। तो क्योर और कुछ मीनिंगलेस तो होगा नहीं उसके अंदर। तो इट इज़ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सोने से पहले क्लियर माइंड से या मेडिटेटिव माइंड से आप जाएँ। और बहुत दुःख भरी बातों को याद करके, या बहुत ज़्यादा गुस्से में, या बहुत नेगेटिव थिंकिंग के साथ नहीं जाना चाहिए। तो फिर एक दिन, डिमेंशंस की मैं बात कर रही थी, तो एक दिन मैंने देखा कि मेरी ये एथेरिक बॉडी, क्योंकि मैं सोचती थी ये कहाँ जाती है ना, जाती तो है, और फिर जब हम वापस आते हैं तो हम इतने रिफ्रेश्ड, जब हम सुबह उठते हैं तो इतने रिफ्रेश्ड फील होते हैं कि नींद हमारी एक ज़रूरत है। और कई चीज़ें हमें जो उलझन दे रही होती हैं, जब हम सो के उठते हैं तो हमें अचानक उसका जवाब मिल जाता है। और कई बारी हमारा किसी, मान लो किसी से कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, और हम अगले दिन उठते हैं, तो वो अगले दिन वो जैसे आर्ग्यूमेंट सॉल्व हो जाता है। तो जैसे हमने बातचीत करी हो उस इंसान के साथ, कोई एग्रीमेंट करी हो, तो इस तरह की चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करती थी। तो एक दिन मैंने देखा कि मेरी एथेरिक बॉडी निकल के गई, और एक जैसे अचानक से मैं एक रूम में हूँ। तो जैसे एनडीई वाले बोलते हैं ना कि हम हेवन में गए और वहाँ पे स्पिरिट बीइंग्स थे। तो वहाँ पर एक, जैसे एक बहुत जैसे मीटिंग रूम होता है कॉर्पोरेट ऑफिस में, बहुत बड़ा, जहाँ पे 30-40 लोग बैठ सकते हैं। तो उस तरह का मैंने कोई टेबल या ऐसा नहीं देखा, बट महसूस हुआ इस तरह से। और जिससे जैसे सिद्ध आत्माएं हैं, जैसे हम इंग्लिश में मैं उसको काउंसिल ऑफ बीइंग्स बोल देती हूँ। तो जैसे सिद्ध आत्माएं हैं जो आपको गाइड कर रही होती हैं, वो कौन थी मुझे नहीं मालूम, पर मैं वहां पे बैठी हूँ और मुझे वहां पे लेक्चर मिल रहा है। तुझे ये करना चाहिए था, तुझे ये करना चाहिए था, तुझे इसलिए ये तुझे ऑप्शन दिया गया था। और उसके बाद मेरा एक सेकंड वर्जन उनके दरवाजे के बाहर खड़ा है और सुन रहा है। तो वो अचानक से बोलती है, ओ वो देख रही है, लाइक शी नोज कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जो मेरा थर्ड वर्जन है, जो उनके साथ बैठा है, जो डांट खा रहा है, डांट नहीं, इंस्ट्रक्शंस उनकी मिल रही हैं। तो कि वो सेकंड वर्जन जो है, जो एथेरिक बॉडी है मेरी, कि वो देख रही है। तो एकदम से उसी इंस्टेंट में, एक नैनो सेकंड में, वो एथेरिक बॉडी मेरी वापस आ गई। और मैंने उसको एंटर होते देखा, जैसे कि मैं रोज देखती थी। और एकदम से मेरी आंख खुली और मैं झटके से बैठी। तो उसमें मुझे ये तो बिल्कुल नहीं पता चला कि
किस बात के बारे में मुझे ऑप्शंस दी गई थी और इस तरह से इसलिए ये ऑप्शंस दी गई थी और मुझे क्या करना था ये तो मुझे नहीं पता चला। तो उससे मैंने ये सीखा कि हम वाक़ई में अपने घर वापस लौट के जाते हैं जब सोते हैं तो और वहाँ पे हमारी रीप्रोग्रामिंग, रीस्ट्रक्चरिंग होती है ऑन अ नाइटली बेसिस एंड वहाँ पर हमको आगे के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हम समझ के आते हैं तो हम एक रिन्यूड एनर्जी से हम अपना दिन की शुरुआत करते हैं। तो इसलिए इतना महत्व है, हम कहते हैं एक नया दिन शुरू हुआ है, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें रिज़ॉल्व करके आते हैं, समझ के आते हैं और कुछ चीज़ें हमें याद रह जाती हैं या उनकी इच्छा होती है कि हमें याद रहें और मोस्टली हमको याद नहीं रहता है। तो इससे मुझे काफ़ी सीख मिली हमारे जो उम, कि नींद कितनी इम्पोर्टेंट होती है और नींद से पहले का और उठने के समय का कितना इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो। और तो इस तरह से करते-करते मैंने सोचा कि एक हम घर के पास ही एक थे तो वो अमेरिकन पर वो तिब्बत में बहुत साल 20-25 साल रह के आए थे और वहाँ पे मेडिटेशन करते थे मॉन्क्स के साथ रह के। मतलब वो बिल्कुल मॉन्क हो गए थे, पर काफ़ी 20-25 सालों के बाद उन्होंने बहुत तपस्या करी और फिर उसके बाद वो वापस आ गए थे यहाँ पर यूएसए में वापस आ गए थे। तो उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ इस चीज़ में डेडिकेट कर दी थी कि मेरे घर में मैं मेडिटेशन गैदरिंग करूँगा, जो भी आना चाहता है वो आ जाए। उन्होंने ऐसे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ किया था, तो वो कन्वीनिएंट टाइम था, तो मैंने कहा कि ये जाके देखते हैं कैसा होता है। तो वहाँ पे एक अनुभव हुआ, उससे भी मेरी अ, लाइफ़ की थोड़ी दिशा बदली। तो हम मेडिटेशन में बैठे थे, तो वो हमारे सामने बैठे थे और उनकी तो आँखें खुली हुई थीं और वो हम बच्चे सारे उनके सामने बैठे थे, सबकी आँखें बंद और अचानक से 15-20 मिनट हुए होंगे, मुझे एकदम से ऐसे लगा कि जैसे एक गोला होता है, जैसे मान लो कोई क्रिकेट की बॉल है जैसे, तो वो ठाह से आके मेरे हार्ट सेंटर पर जो हृदय का चक्र होता है, उस पे आके इतनी ज़ोर से लगी और ए एकदम से इतना झटका लगा मुझे और मेरी आँखों से आँसू मतलब उसमें दर्द था। मेरी आँखों से आँसू झरझर बहने शुरू हो गए। मैं हिल गई बिल्कुल। और जब और आँसू मेरे बहते रहे, तो जब खत्म हुआ मेरी वो मुझे देख रहे थे, सबको देख रहे थे। तो जब फिनिश हुआ तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ये क्या हुआ तुमको? क्या फीलिंग हुई? तो मैंने उनको बताया कि इस तरह से हुआ और वो बिल्कुल हैरान रह गए। कहते जो आपको फ़ील हुआ, वो लोग 25 मतलब जीवन लगा देते हैं, तपस्या करते हैं कि उसकी उतनी एनर्जी की सेंसिटिविटी आने के लिए। तो आपकी एनर्जी इतनी सेंसिटिव है, तो उन्होंने बताया कि उनके एक रीढ़ की हड्डी में एक्सीडेंट हो गया था और वहाँ पे एक स्ट्रेन डला हुआ है। अब वो उनकी कुंडलिनी जागृत है और वो जो भी अपनी साधना करते हैं उसके अंदर कुंडलिनी का प्रवाह होता है और पर वो जहाँ जब भी उस पॉइंट पे आती है उनके स्पाइन में तो वो एक झटका लगता है। उनके लिए तो बिल्कुल इम्परसेप्टिबल है, ऐसे नहीं कि उनको इस तरह से झटका लग रहा है, पर वो एनर्जी को एक रुकावट लग मिलती है वहाँ पर। तो वो जब हुआ था उनके, तो मैंने पिकअप किया उसको। वो मुझे एनर्जी ने मेरे हार्ट को हिट किया। तो उन्हों उस समय पहली बारी मैंने सुना कि अच्छा ये एनर्जी
एनर्जी, सेंसिटिविटी। तो उसके बाद मैं कुछ दिनों तक उनके यहाँ जाती रही, तो वो मेरे को उस बात के लिए प्रेशराइज़ करते रहे कि तुम्हारी तो बहुत पुरानी तपस्याएँ हैं, साधनाएँ हैं, कुछ तो है, तुमको इस तरफ एक्सप्लोर करना चाहिए, तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो उससे मुझे ध्यान आया कि उससे 1-2 साल पहले मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसे ही चलते-चलते में वो ऐसे बातचीत तो करते नहीं थे मेरे साथ, तो ऐसे ही उन्होंने मुझे चलते-चलते में ऐसे बोल दिया था कि तू अपने हाथ लोगों पर रखा कर। मुझे तो समझ में नहीं आई ये बात कि क्या मतलब हुआ। बस ऐसे मेरे को सोचने के लिए छोड़ देते थे कि ये खुद ही हाथ-पैर मारेगी और छोड़ेगी तो नहीं किसी बात को और इन्वेस्टिगेट करती रहेगी। तो जैसे ये क्या बात हुई? पागल हो गए ना? आप किसी के ऊपर जाके हाथ रख रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? पागल खाने कोई भेज देगा और बोलेगा कि मेरे ऊपर क्यों हाथ रखे? किस लिए रखेंगे ना? किसी के तो ऐसे मेरे दिमाग में ये सब बैकग्राउंड में चलता रहता था कि क्या क्या मतलब उनके वो तो उनका एक एक शब्द एक एक जेस्चर उनका मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि ये परमात्मा की आवाज है। तो ये अम, क्यों बोला है इन्होंने, इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब है। तो एनर्जी के बारे में जब पता चला तो फिर एक और स्पिरिचुअल बुक स्टोर वर्कशॉप उस समय बिल्कुल नया नया चल रहा था। लोग इतना एक्सेप्ट नहीं करते थे जैसे हमारे इंडिया में तो सब चलता है ना, यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो आप अगर कहीं जा रहे हो ना तो आप जरा चोरी छुपे जा रहे हो, जैसे कि आप पता नहीं क्या कोई बहुत गलत काम करने जा रहे हो, तो लोगों में इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो वो मुश्किल से कोई खुला था। तो मुझे मेरी एक दोस्त मिली जो उसको भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, तो हमने बोला हम वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे कि क्या देखने को मिलता है। तो वहाँ पे वर्कशॉप्स भी होती थी। तो एक फ्लायर था, उसमें लिखा था कि जैसे कोई हीलिंग साउंड से कैसे हीलिंग। हम तो सब जानते ही हैं मंत्रा और साउंड और वो सब। तो मैंने कहा अरे वाह! ये अपने काम का है, वहाँ पे जाके देखते हैं। मैं और मेरी अमेरिकन फ्रेंड थी वो, उसके साथ मैं गई। तो वहाँ पे हम तो बुद्धू से क्लास में बैठे हुए थे, वर्कशॉप चल रही थी। उसमें काफ़ी सारी किताबें भी थीं, तो अगर आपको उस स्पिरिचुअल या न्यू एज जिसे कहते हैं, अगर आपको वो रिसोर्स चाहिए था तो एक वो ही बेचारा स्टोर था, वो आपको कहीं और तो मिलनी। उस समय इंटरनेट भी नहीं होता था, ना इस तरह से सेल फ़ोन्स होते थे कि आपको इन्फॉर्मेशन रेडिली बैठे-बैठे मिल जाए। तो मैंने कहा वो एक अच्छा रिसोर्स है, वहाँ जाके देखते हैं। तो जब हम वर्कशॉप में बैठे थे तो सामने एक आदमी बैठा था, ऑलमोस्ट लाइक उस समय मेरी एज का ही था वो। तो वो बहुत इंटेलिजेंट इंटरैक्शन कर रहा था टीचर के साथ और मैं बहुत इम्प्रेस हो रही थी। मैंने कहा वाओ! इस आदमी को कितनी नॉलेज है और वो बहुत अच्छे क्वेश्चन भी कर रहा था और बहुत अच्छे जवाब भी दे रहा था। तो मैंने कहा ओह! इससे बात करनी चाहिए, पता नहीं क्या और सीखने को मिलेगा। तो उस समय वर्कशॉप बिल्कुल फिनिश हो रही थी, तो मतलब दुकान बंद हो रही थी। तो उस समय वो हम बाहर निकले और मैं बहुत आई वाज़ अ वेरी मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे मुँह में ज़ुबान नहीं थी बिल्कुल भी। आई वाज़ अ वेरी शाय, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा शाय, टिमिड, मेरा मज़ाक उड़ाया जाता था कि मैं बिल्कुल बात नहीं करती थी। तो और बहुत डरपोक थी, बहुत ज़्यादा। तो किसी से कि अप्रोच करना है और उससे बात करनी है, तो वो बाहर निकल रहा था, तो वो आदमी किसी और से बात कर रहा था। तो मैं थोड़ा छुप के मैं सुन रही थी पास में खड़ी होके कि
अब मन तो मेरा हो रहा था मैं भी बात करूँ, तो उसने जैसे ही देखा कि मेरा भी अ, अटेंशन उसकी बात की तरफ है, तो उसने मुझे इन्वॉल्व किया एकदम से। तो ऐसे बोला, "ओह! डू यू हैव एनी क्वेश्चन्स?" एंड तो मैंने ही वाज़ एन अमेरिकन, तो मैंने कहा एक अमेरिकन होते हुए किसी को इतनी नॉलेज है, तो मैं यस, 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 तो मैं उस उनकी कन्वर्सेशन सुनने लगी। तो वो करते-करते वो लड़की तो चली गई, तो वो मेरे से बात करते-करते हम बाहर आ गए क्योंकि दुकान बंद हो रही थी। तो पार्किंग लॉट के पास हम खड़े थे और तकरीबन वही रात के 9 बज रहे थे, तो क्योंकि दुकान बंद हो रही थी, तो उसने मेरे साथ मेरी फ्रेंड मेरे साथ खड़ी थी, उसने मेरे साथ बात करनी शुरू की, हम 2 घंटे वहाँ पे खड़े रहे। मुझे आज तक याद नहीं है कि उस 2 घंटे में क्या बातें करी, सिर्फ़ 2 चीज़ों के अलावा। ये था कि उस बंदे को मेरे बारे में सब कुछ मालूम था। एवरीथिंग, मेरे पूरे जीवन की क्या घटना हुई, उसका मेरे ऊपर क्या असर हुआ, उससे मैं मेंटली, इमोशनली क्या मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था और क्या मुझे चेंज करना है, उस इंसान को सब मालूम था। वो मुझे बता रहा है, गाइड कर रहा है और उस समय जैसे आप बिल्कुल सुन्न से हो जाते हो ना, लाइक आपका दिमाग नहीं चल रहा है, लाइक आप बिल्कुल कंट्रोल में हो। बीच में मुझे हुआ भी, मैं देख रही हूँ कि सारे लोग जा रहे हैं, सारा पार्किंग लॉट खाली हो रहा है। वो बेचारी मेरी फ्रेंड मेरे साथ खड़ी है, उसको भी जाना है घर और हमें अगले दिन जॉब पे भी जाना है और मुझे घर भी जाना है, किसी को बताया भी नहीं। और पर मेरे पाँव जैसे फेविकोल से ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कील से गाढ़े हुए होते हैं, मैं हिल ही नहीं पा रही हूँ, मैं हिल ही नहीं पा रही हूँ और इतनी भी मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ कि इस आदमी को सब कुछ कैसे मालूम है। मैं बस बहती एक धारा, एक जैसे ऊर्जा की एक धारा बनी हुई है, उसमें मैं सुनती जा रही हूँ और फिर उसने एनर्जी की बात करनी शुरू करी। इसे तुमको मालूम नहीं है कि तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी की सेंसिटिविटी है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी मालूम नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं है। तो बोला कि नहीं-नहीं, मैं तुमको ही डेमोंस्ट्रेटेड इट टू मी। तो इसलिए मैं तुमको बताता हूँ कि मैं अपने हाथ ऐसे करता हूँ, तुम अपने हाथ ऐसे रखो और दूर से अपने हाथ ऐसे लेके आओ और तुम बताना कि तुमको जब मेरी एनर्जी फ़ील होती है। तो मेरे हाथ काफ़ी दूर थे और मुझे वो एनर्जी फ़ील हो रही थी, तो उन्होंने डिस्क्राइब करने को बोला। तो मैंने जिस तरह से कि जैसे एक गोला होता है, एक एनर्जी की बॉल होती है जैसे, उस तरह से और कि जैसे मेरे पूरे हाथ में वाइब्रेशन और टिंगलिंग हो रही है इस तरह से। तो वो उसकी डेमोंस्ट्रेशन थी कि ये तुम्हारा, यू आर वेरी सेंसिटिव टू एनर्जीज़। बाकी उन्होंने क्या बातें करी मुझे नहीं मालूम। तो ख़ैर, तो क्यूरियोसिटी होती है, मैंने कहा अपने बारे में बताओ। उन्होंने बताया मेरा नाम थॉमस है, मुझे टॉम नाम से बुलाते हैं और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, इस दुकान के पास में, जस्ट लाइक अ माइल डाउन। अपनी जॉब का नाम भी बताया, वो भी आईटी में था। तो मैंने कहा बड़ा मैचिंग और आईटी वाले बंदे को इतना मालूम है। आई वाज़ लाइक गेटिंग थॉरली इम्प्रेस्ड। तो आई सेड ओके, तो फाइनली तो और उसकी अटेंशन 100% मेरे ऊपर थी। मेरी फ्रेंड जैसे बिल्कुल इनविजिबल है, वो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है, व्हिच वाज़ वेरी ऑड, राइट? तो पर उस समय मैं ये बात को नहीं सोच रही थी, वो तो बाद में मेरी फ्रेंड आज तक कंप्लेन करती है मुझे। और वो सिंगल थी, तो वो तो ढूँढ रही थी ना कोई उसको, अब शी इज़ अमेरिकन, कोई अमेरिकन उसको बॉयफ्रेंड मिले, तो वो भी खुद इतनी इम्प्रेस हुई हुई थी। तो उसको बहुत बुरा लग रहा था खड़े होके वहाँ पे कि मुझे तो बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। तो
वो जाने लगा। फिर उस समय एकदम से मैं जैसे हिली, जैसे एक हरकत आई मेरी बॉडी के अंदर कि जैसे अब मैं हिल सकती हूँ, कुछ सोच सकती हूँ। तो वो जैसे ही अपनी कार में एंटर होने लगा, मैंने एकदम से बोला, "अरे! कहाँ जा रहे हो? इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, मुझे आपको दोबारा से कॉन्टैक्ट करना होगा, अपना कोई फ़ोन नंबर तो दो। समथिंग, सम वे आई कैन कॉन्टैक्ट यू।" तो इस उसकी ज़रूरत नहीं है, वो कार में घुसते-घुसते उसने बोला, कहते उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा यही होता हूँ, जस्ट आई एम ऑलवेज़ हियर। इसका मतलब ये क्या हुआ, आई एम ऑलवेज़ हियर, फिर भी मुझे अपना फ़ोन नंबर तो दो। तो बोलता, उसके ये वर्ड्स थे, कहते मैं तो हमेशा यही होता हूँ, पर तुझे जब नेक्स्ट टाइम ज़रूरत होगी, आई विल मीट यू अगेन। और वो कार में बैठ के चला गया। और कि ये क्या बात हुई? तो और मेरी फ्रेंड वाज़ लाइक, अच्छा ये तो यहीं होता है, मैं आई हैव टू मीट हिम। एंड अगले कितने महीनों तक वो रोज़ वहाँ पे जाती रही। उसने सबको पूछा, और वर्कशॉप्स भी अटेंड करती रही, और उस स्टोर में भी जाती रही, पर उसका कहीं नामो निशान नहीं था। और सबसे जो वहाँ पे काम करते थे उन सबसे भी पूछा कि इस डिस्क्रिप्शन का आदमी, और किसी को भी नहीं मालूम था, ऐसा बंदा हमने कभी देखा ही नहीं, कोई आता भी नहीं है, ना कोई यहाँ पे होता है। तो उससे पहले भी हुए होंगे ऐसी मुलाकातें मेरी, मेरे मैं हमेशा गुरुजी का, क्योंकि और भी बहुत लोगों ने, गुरुजी इस डिफरेंट फॉर्म में आए या अपने ही फॉर्म में आए और हमको दिशा दिखाई। तो वो तो मुझे बहुत बाद में पता चला लोगों की कहानियाँ सुन के। बट ये मेरे लिए सबसे पहला इस तरह का रिकॉग्निशन था कि इस तरह वो गाइडेंस के लिए आते हैं। तो उसके बाद अचानक से, अब वो क्योंकि दिमाग में डाल दिया था, तो और मुझे ऐसी फीलिंग होती थी कि गुरुजी ने भी बोला है, अब वो भी ये एनर्जी सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं कि ये हाथ रखने वाली एनर्जी सेंसिटिविटी ये क्या चीज़ होती है। तो इस तरह से उसको एक्सप्लोर करते-करते फिर मुझे रेकी के बारे में पता चला, मैंने टेस्ट आउट करी, तो मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैंड्स ऑन होती हैं, वो टेस्ट आउट करी। हमारे यहाँ एक कार्निवल टाइप होता है, वो लगा था, वहाँ पे सब तरह के अल्टरनेटिव हीलर्स, होलिस्टिक हीलर्स वहाँ पे आते हैं, साल में 2 बारी यहाँ लगता है। तो वहाँ पे आप सब एक्सपीरियंस एक ही जगह पे 40-50 लोग तरह होते हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैंने सब देखा, जब मैंने रेकी का देखा, तो एकदम से मेरा कनेक्शन हुआ। तो मैंने कहा ओ, और वो हैंड्स ऑन हीलिंग ही होती है। तो वहाँ से मेरी फिर वो शुरुआत हुई थी, और तब तक मेरा वो अनुभव जो हमने पार्ट 1 में बात करी थी, वो हो चुका था। और जैसे मैंने बताया कि उस समय मेरे अंदर से ये इतनी आवाज़ आती थी कि दिस इज़ नॉट व्हाट यू केम हियर फॉर, कि जो आप जिस लाइन, हालाँकि मुझे अपनी जॉब बहुत ज़्यादा पसंद थी, टू दिस डे आई लव दैट वर्क, एवरीथिंग वाज़ परफेक्ट। पर वो क्योंकि इतनी अंतरात्मा की आवाज़ आ रही थी, तो फिर वो मेरी डायरेक्शन चेंज हुई, और फिर मैंने रेकी की एनर्जी हीलिंग की तरफ शुरुआत करी। और और लोग भी खुद ब खुद आने शुरू हो गए। कुछ-कुछ मिरेकल हीलिंग्स भी हुई। मेरा बेटा उस समय 4 साल का था, तो उसको भी कोई मेडिकल इश्यू हो रहा था जो डायग्नोज़ ही नहीं हो रहा था। तो वो भी मिरेकल हीलिंग हुई, वो परमानेंटली हील हो गया। तो मुझे फिर खुद ब खुद ही इतना विश्वास हो गया उसके अंदर कि ये वाक़ई में होता है। और मेरी बेटी ने, हालाँकि उससे मैंने कभी बात नहीं करी थी, उस समय वो 5 साल की थी। तो उसने मुझे बताया कि जब भी आप किसी के ऊपर हाथ रखते हो, तो जैसे मेरे हार्ट से लेके मेरे हाथ तक पिंक एंड ग्रीन लाइट है, वो तो उसकी लैंग्वेज में वो लाइट बोलती थी कि वो लाइट
अ, जैसे शूट आउट करती है, वो बहती है। तो उनका ये तो हमें सिखाया जाता है कि जो हीलिंग लाइट्स होती हैं, हीलिंग एनर्जी जो होती है, वो पिंक और ग्रीन होती है। तो इस बच्चे को तो कुछ भी नहीं मालूम इस बारे में, और वो मुझे कन्फर्मेशन दे रही है कि हाँ, वाक़ई जो कर रहे हो वो ऐसे ही हो रहा होता है, कि उसको पिंक, और मैंने उसको क्रेयॉन्स भी दिए कि नहीं-नहीं आप ड्रॉ करके बताओ। तो उसने वही पिंक और ग्रीन सारा ड्रॉ करके दिखाया कि आपके हाथों में से, बाजुओं में से निकलता है, हाथों में से जाता है। और तो वो सब जुड़ के चीजें, और जब मिरेकल हीलिंग्स भी हुई तो विश्वास हुआ। और उन हीलिंग्स करते करते मैंने मुझे कई बारी लोगों का पास्ट दिखाई देता था, मेरे से स्टैंडर्ड नहीं था। जैसे गुरुजी ने बिल्कुल मना किया हुआ था कि किसी चीज पे ऐसे ध्यान नहीं देना है, कि कोई रिद्धि सिद्धि कुछ भी ऐसा नहीं, बस अपनी मेडिटेशन करनी है और उसी पे खाली चलते रहना है, अपनी साधना करनी है। तो ऐसा क्लेम नहीं किया, पर कई बारी होता था कि अम, किसी का भी पास्ट लाइफ दिखाई दे जाता था, और एनर्जीज की आंखों से नहीं दिखती थी, पर इतनी स्ट्रांग फीलिंग होती थी कि दिखता था कि ये एनर्जी कहाँ पे स्टक है बॉडी में। तो उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, या मेंटल, या लाइफ में स्ट्रेस हो रहा है। तो उसमें अगर 100% नहीं, तो एटलीस्ट जो मैंने अनुभव किया कि 90-95% उसकी इशू जो होता था, उसका बेस जो होता था, वो कहीं कहीं इमोशनल इशू होता था। कोई इमोशनली कहीं पे आप, वो उनके बहुत स्ट्रेस है, या सप्रेशन है, या कोई बहुत अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा है उनका, उसकी वजह से एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। उसकी वजह से आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। जिस बात को आप सोचते रहते हैं, वो आपका बिलीफ बन जाता है। और जब वो बिलीफ बन जाता है, तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और फिर एक डिफॉल्ट पे आपकी लाइफ की सोच, आपकी लाइफ के एक्शंस उस डिफॉल्ट मोड पे चलते रहते हैं। और जब आप एक्शन करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंस आते हैं। तो इस तरह से हमारी जो एक्सटर्नल रियलिटी है, हमारे जो बाहर की दुनिया है, वो कैसे निर्मित होती है, कि वो सारा हमारा मन का ही खेल है। पर मन को हम, दिमाग हम सोच, हम सोचते हैं कि वो सिर्फ क्या हम सोच रहे हैं वहां तक ही सीमित है, पर नहीं, सोच जो है हमारी इमोशंस की वजह से आती है। कहीं हमको फील हुआ, कोई एंजाइटी फील हुई, कोई गिल्ट फील हुआ, कुछ हर्ट फील हुआ, कोई सैडनेस हुई, कोई फियर हुआ, और कोई शेम, शर्म आई हमें किस चीज पे, तो कोई गुस्सा आया, तो वो कलेक्ट जब हो जाता है और वो जब रिजॉल्व नहीं होता, तो ये बातें मुझे समझ में आने लगी। और जब मेरा रेकी सेशन होता था, तो उसके बाद अ, बहुत से लोग एकदम से इतना काम उनको फील होता था, और इतना अच्छा उनको फील हो रहा था, या उनका हार्ट एनर्जी जो है वो खुल जाती थी, तो वो रोते थे, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वुड क्राई। एंड वो फिर उनका, फिर वो शेयर करते थे कि हमारे साथ ये तकलीफ हुई, या इस तरह से जो उन्होंने किसी के साथ सेफ नहीं फील करते, शेयर करना एक ट्रस्ट फील होता था उनको। तो उस समय अपने आप ही, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज्ञानी ध्यानी तो ऐसे कोई हूं नहीं, पर उस समय अपने आप ही जो भी मेरे मुंह मुंह से निकलता था, उनको कोई स्पिरिचुअल काउंसलिंग देनी है, या उनको कुछ कोई पर्सपेक्टिव, एक कोई अलग नजरिया देना है उनको देखने के लिए, उससे बहुत ज्यादा उनको फर्क पड़ता था। तो जैसे चेंज आता था। बहुत लोगों का ऐसा हुआ कि
पेन मेडिकेशन हो रही है उनकी, या मेडिकल इश्यूज़ की वजह से उनकी मेडिसिन आधी हो जाती थी या बिल्कुल रिलीज़ हो जाती थी। बहुत लोग तो ऐसे आते थे जो डिप्रेशन में थे, कई तो सुइसाइडल, और वो सब तरह की एंटी डिप्रेसेंट्स ले चुके हैं और ले रहे हैं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो वो, और मोस्टली मैं क्या कहूँ, मोस्टली सारे क्रिश्चियंस होते थे, और वो डरते थे कि वहाँ पे जो भी चर्च में वो जाते थे या जो उनके आसपास के लोग थे, कि और ये बिल्कुल नई-नई चीज़ थी उस समय। अभी तो सबको मालूम है, सब एक्सेप्ट करते हैं, बट उस समय लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो वो चोरी-छुपे आते थे, तो उनको लगता था, मतलब अब आदमी कहाँ जाए ना, कि तो वो सुनते थे, अच्छा किसी का ऐसा इम्प्रूव हुआ वर्ड ऑफ माउथ से, तो वो आते थे। तो उस समय मैं किसी से टेस्टिमोनियल्स नहीं ले सकी, क्योंकि वो बंदा खुद ही इतना छुप-छुपा के आ रहा है और वो इतना डरा हुआ है, और उसको ये डर है किसी को पता नहीं चल जाए कि मैं उसके पास, बल्कि वो अपने फिर वापस डॉक्टर्स के पास भी जाते थे, तो वो बोलते थे कि डॉक्टर बहुत हैरान होता था कि अरे तुम्हारे में ये इम्प्रूवमेंट हो गई, ये इम्प्रूवमेंट हो गई, या कोई एक्चुअल मेडिकल इश्यू है उनका, कोई स्कार्ट इश्यू है, कोई ऑर्गन है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो तुम क्या कर रहे हो? तो वो बस, वो भी कुछ ऐसे बोल देते थे कि हाँ, कुछ-कुछ है, नहीं। तो वो अच्छा, अच्छा तुम नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं। आप जहाँ भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो ना, करते रहो। तो इस तरह से काफ़ी, तो मेरे को ये समझ में आया कि मुझे अपने लिए और लोगों के लिए जो बेस्ट सर्विस मैं दे सकती हूँ, वो यही है, इमोशनल हीलिंग एंड लर्निंग, हेल्पिंग अदर पीपल टू लर्न कि कहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट मोड में लिमिटिंग बिलीफ्स, आपकी जो धारणाएँ हैं, जो आपकी आप हमारे ही रास्ते में, क्योंकि हमारे गुरु लोग भी यही बोलते हैं कि आप खुद ही सबसे बड़ी रुकावट हो। तो वो मुझे, अब कबीर जी का है, रहीम जी का है दोहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो वो हमको जीवन में उतारना है। हम बाहर, ये एक समझ में आया कि जो हमारी बाहर की दुनिया है, जो हमने हमने नंबर 1 हमने खुद ही रची हुई है। कोई परमात्मा, कोई भगवान, गुरु बैठ के बाहर नहीं लिख रहा है कि इसको ये तकलीफ होनी चाहिए, ये पहली बात तो परमात्मा पूर्ण प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। तो एक माँ जैसे अपने बच्चे के लिए बुरा थोड़ी चाहती है कि इसके लाइफ में ये दुःख और तकलीफ आए। तो हम, बच्चा खुद ही जो एक्शन लेता है, कॉन्सिक्वेंस उसके होते हैं। पर वो है कि कुछ स्पिरिचुअल लॉज़ हैं, उससे हम सभी बराबर के बंधे हुए हैं। तो उसमें हम जितनी प्योर अपनी इंटेंशन करेंगे और प्योर अपनी एनर्जी को करेंगे हम, तो उसके हिसाब से हमको, तुम एक कदम चलो तो परमात्मा तो 100 कदम भागा दौड़ा आता है। तो वो आपको रिसोर्सेज़ भेजेंगे, हमारे गुरुजी की तरह आपके रास्ते में भेजेंगे, ताकि आपका और शॉर्टकट्स में आपका मार्गदर्शन होता रहे। तो ये सब बातें मुझे समझ में आने लगी, तो कि हम जीवन में, हमको ये जीवन मिला है हमको सुधारने के लिए। ऐसा नहीं खाया-पिया, सोए, स्कूल गए, जॉब करी, खत्म कहानी। तो जैसे मैंने पार्ट 2 में भी बताया था कि मुझे बचपन से ही इस चीज़ की नॉलेज थी कि जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं, सुख-दुःख आते हैं, और मेरे जीवन में तो ख़ास करके बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े पहाड़ टूटने वाले हैं, बोझे उठाने हैं। तो ये कि सीखना है, उसमें से आपको अपने विवेक को जगाना है। तो इ दूसरों पे की हेल्प करते-करते, ये दूसरों की से सीखते-सीखते ये समझ में आया कि हम सिर्फ़ दुनिया में अपने आप को ही चेंज कर सकते हैं। अपने आप को ही चेंज करने के लिए आए हैं, और उसी तरफ, और मैं कौन हूँ, ये पहचानने के लिए आए हैं। तो फिर मैंने
गुरुजी से भी सुना, वो डायरेक्टली तो मुझे नहीं बोलते थे, किसी प्रवचन में उनसे उनका वो सुना कि परमात्मा तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो आप सीधा परमात्मा की खोज करो। वो खोज करते-करते आपको आप कौन हो? आप में वो समझ में आ जाएगा, या आप अपने अंदर की खोज करो, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ, मैं डूबते-डूबते आपको परमात्मा की खोज हो जाएगी। तो वो सेम ही है। तो मेरा जो अनुभव हुआ था, वो तो सेम ही था कि आई एम एंड अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो अब ये इसको पूरा जीवन में उतारना है, क्योंकि कुछ तो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस हम अपने अंदर लेके आए हैं, और मेरे मन की ही ये सब रचना है। तो अब इसको मुझे अंदर से ही, अपने आप से ही बदलना है, और एक झटके में तो सब बदल नहीं जाएगा। जब हम अपने अंदर चेंज करना शुरू करते हैं, तो हर ज्ञान जो भी हमें मिला है, उसको दिन-रात याद करके हमको अब धीरे-धीरे अपने जीवन में उतारना है। तो मैं इसे प्रमाण देखती रही कि जैसे-जैसे हम अपने अंदर चेंज लाते हैं, तो वाक़ई में सब कुछ एनर्जी ही है। और वो एक्सटर्नल रियलिटी भी आपकी चेंज होने लग जाती है, कि जो चीज़ें आप बिल्कुल इम्पॉसिबल समझते थे, कभी चेंज नहीं हो सकती, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, तो वो लिटरली 100% वो चेंज होती हैं। तो और एक क्रिश्चियंस में बहुत सुंदर एक प्रेयर है कि गॉड, मैं उसको हिंदी में ही बोलती हूँ कि परमात्मा की से ये प्रेयर करी जाती है कि मुझे इतना विवेक दो, इतनी विज़डम दो कि मुझे ये समझ में आए कि क्या चीज़ है जो मैं चेंज कर सकती हूँ। क्या चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं नहीं चेंज कर सकती, और मुझे इतना विवेक दो कि मुझे ये समझ में आए कि क्या मैं चेंज कर सकती हूँ और क्या मैं नहीं चेंज कर सकती। तो ये मेरी एक गो टू प्रेयर, एक ज्ञान का, कि ये चीज़ के लिए हमको अपने अंदर ये चीज़ जगानी है, जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, वो उसको चेंज करना है। ये हमारा कर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। तो क्योंकि जब हम अपने अंदर ऐसे चेंज होंगे, तो इस तरह से तो मैंने कहा, ये कितनी उलझन है, अपने आप मुझे ये सब चीज़ें कितनी इन्वेस्टिगेट करनी पड़ती हैं, और ये तो बहुत स्लो मोशन में चल रहा है। मेरे गुरुजी ने मेरे को सब अलग करके रख दिया है, तो थोड़ी कंप्लेंट आनी शुरू हो गई अंदर ना, कि ये क्या है? खुद तो इतनी दूर बैठे हैं, ना बातचीत होती है, ना कुछ बताते हैं, ना कुछ मेरी उलझन सुलझाते हैं डायरेक्टली ऐसे बता के, तो पता नहीं कैसे चेंज होगा ना। तो और थोड़ा-सा आने लग गया कि शायद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है मुझे ना, कि डिस्कार्डेड माल है। मेरे मैं जिनसे प्यार करता हूँ, वो तो मेरे आस-पास है। इसको इससे ना कोई बात करे, ना कोई जाने, ना बुझे, इसको बिल्कुल। तो वो थोड़ी-सी ऐसे हीन भावना आनी शुरू हुई, तो थोड़ा रोना-वोना शुरू हुआ। तो मैं बहुत रोती थी इस तरह से ना, बहुत रोती थी कि अच्छा, और मेरे को विश्वास होना शुरू हो गया, ये बिलीफ होना शुरू हो गया कि मेरे को तो ये किसी काम की नहीं है, इसको डिस्कार्ड कर दो। तो बहुत रोती थी मैं। तो इस तरह रोते-रोते एक दिन मैं कंप्यूटर के सामने ही बैठी हुई थी, रो भी रही हूँ, कंप्यूटर कुछ काम करना था तो कंप्यूटर ऑन किया। तो एक बैकग्राउंड में एक टैब ओपन होता था। उस समय हमारे यहाँ कोई इतना सॉलिड कोई हिंदी रेडियो स्टेशन वगैरह नहीं होते थे। जो आपके पास अपनी कलेक्शन है, कैसेट्स होते थे, उस टाइम में थोड़े से सीडी आने शुरू हुए थे। तो वो ही आप कितना सुनोगे। तो न्यूयॉर्क से इंटरनेट पे एक रेडियो स्टेशन आता था हिंदी का, तो वो एक टैब मेरी ओपन होती थी। तो मैं बहुत रो रही हूँ और कंप्यूटर के सामने बैठी, तो एकदम से वो टैब ओपन हुआ और उसमें से एक गाना शुरू हुआ, और उस गाने ने पूरी मेरी मतलब अंदर से मुझे चेंज कर दिया। वैसे तो हम वो गाना कितनी बारी सुना हुआ था,
पर उससे मुझे एहसास हुआ कि मेरे गुरुजी उ ने वो गाना भेजा है और वो गाने के थ्रू उसमें अपनी पूरी जैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो करके मेरे ऊपर इतना इम्पैक्ट हुआ। तो वो गाना था भूपिंदर सिंह की आवाज़ में गाया हुआ, मोको कहाँ ढूँढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और आपने अगर नहीं सुना हुआ तो उसकी एक-एक वर्ड उसका एक-एक वर्ड में जैसे वो ही मेरे गुरुजी का संदेश मेरे लिए उस गाने में था। और उसमें उस वक़्त तक मैं कोई व्रत पूजा जैसे हम रिचुअल्स करते हैं, ना मेरा घर का माहौल ऐसा था पूजा पाठ करने का, हवन करने का नहीं था। तो उम, वो भी प्रैक्टिस मुझे नहीं थी या वो मेरी कंडीशनिंग नहीं थी। तो उसमें उन्होंने उसमें बोला हुआ है कि ना मैं व्रत में, ना मैं उपवास में, ना मैं वन में, तो अगर आप वो सब सुनोगे तो एंड में वही है, मैं तो हूँ विश्वास में। तो सुनिएगा, मैं रिक्वेस्ट होगी मेरी सारे व्यूअर्स से। तो वो अब ऐसा नहीं है, गुरुजी ने औरों को बहुत हैं जिनको बोला है कि आप पूजा करो, आप हवन करो, आप जो हमारे रिचुअलिस्टिक होते हैं, हमारे उनके सब आश्रमों में यज्ञशाला है, सुबह से 4 बजे से यज्ञ होता है। तो पर वो कि उनको पता है कि हर एक का रास्ता क्या है, कि मेरा रास्ता पूरा अंतर्मुखी है। मुझे बाहर के रिचुअल्स कभी पसंद भी नहीं, अपने लिए मैं कनेक्ट नहीं हो पाई कभी। तो कि तेरा रास्ता, तेरा श्रद्धा, विश्वास में तू श्रद्धा रख, खाली जस्ट ट्रस्ट। एंड फिर एक उनका एक बार ही अलग से मैसेज आया था, सीताराम सीताराम कहिए, जाकी विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। तो बस उसको, और उस मोमेंट से वो जैसे ही वो गाना खत्म हुआ, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन से मेरे अंदर से बिल्कुल खत्म हो गया कि गुरुजी वहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, मुझे वहाँ जाना है, उनको यहाँ आना है। वो हमेशा मेरे साथ है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो बस वो मेरे साथ ही हैं, मेरे पास ही हैं। वो हम एक धारा बन गई उसके बाद। और वो वो तो गाना मेरे लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग है। तो उसी एक चलते चलते फास्ट फॉरवर्ड, तो मैं सो रही थी, तो मेरी यही प्रार्थना होती थी। तो मैंने कहा पर गुरुजी कोई गाइडेंस तो दो ना, कि मतलब लोग कुछ तो करते हैं कि हाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ, अपने सुबह करती थी, पर कुछ तो कि लाइफ में और क्या करना चाहिए, क्या डायरेक्शन, और कुछ लाइक मैं बहुत डिपेंडेंट थी इस चीज पे कि मुझे कोई बता दे, मैं बस वो फॉलो करूं। तो पर फिर मुझे एक एस्ट्रल ट्रैवल, हमारे कुछ लोगों ने पूछा भी है, वैसे भी लोग एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में पूछते हैं, तो मैंने कॉन्शियसली कभी नहीं किया। पर जो मैंने आज के हमारी कॉन्वर्सेशन में बताया कि जो जो भी हुआ वो खुद ब खुद ही हुआ। तो जैसे मैंने देखा कि हमारी एथेरिक बॉडी जाती है, वो अपनी इच्छा से नहीं किया। तो इसी तरह से जैसे ऐसे तो मैंने देखा कि मैं उड़ के जा रही हूँ, और वो इतना विविड है, इतना क्लियर है कि जैसे आपने मूवी देखी होती है और मतलब कि चल रही है अभी भी, जैसे एकदम से मैं सब कुछ देख सकती हूँ, इतना क्लियर। मैं उड़ के जा रही हूँ,
मैं बहुत तड़प रही हूँ कि मुझे कुछ तो डायरेक्शन दे, कि मेरे को ऐसे लूज़ छोड़ दिया है ना कि खुद ही एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ मैं, कभी ये, कभी वो। तो मैं, मुझे कुछ बता दे बस, कि ना बस ये सुबह ये करना है, शाम को ये करना है, दोपहर में ये करना है, मतलब मेरे को कोई एक डायरेक्शन दे दे। मैं अपने आप से डिसीजन नहीं लेना चाहती। तो मैं उस हालत में उड़ के जा रही हूँ, गुरुजी के आश्रम पहुंची मैं। दरवाजा मैंने खटखटाया और गुरुजी आए। उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। दरवाजा खोला उन्होंने, कोई हाँ मेरी बच्ची आ गई, कोई प्यार, कुछ हाय हेलो, कुछ भी नहीं। और मैं ऐसे खड़ी हूँ, आंसू निकल रहे हैं, और वो देखा मेरी तरफ और मुड़ के चले गए। मैं कहा, ये क्या हुआ? उम, ये क्या रिस्पॉन्स हुआ? वाक़ई रिजेक्ट कर दिया उन्होंने मुझे। अच्छा, कुछ सेकंड के बाद वो वापस आए, और जैसे हमारे फैब्रिक के थान होते हैं ना, हम जैसे कपड़ा खरीदने के लिए जैसे जाते हैं, और वो सब बहुत सुंदर 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 रंग, जैसे कि जो रंग हमको दिखते भी नहीं है दुकान में कहीं पर, सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, इंद्रधनुष जैसे कि डिफरेंट कलर्स के थान, पूरा स्टैक ऐसे बना हुआ। और उन्होंने वो लेके आए और मुझे ऐसे थमा दिया, दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद मेरी नींद खुल गई कि ये क्या मतलब हुआ। और फिर मेरे अंदर से ये समझ में आया कि उन्होंने ये बताया है कि जैसे मैं आपको बुक फैब्रिक दे दूं, और सब तरह का, और फिर आपकी मर्जी है, आप उसके साथ क्या करना चाहती हैं। आप उसको वेस्ट करना चाहती हैं, आप उसके साथ सुंदर कपड़ा बनाना चाहती हैं, किस डिजाइन का बनाना चाहती हैं, कब उसको यूज करना चाहती हैं, देर में यूज करना चाहती हैं, मतलब सारे डिसीजंस आपके हैं। तो ये उनका मैसेज था उसके थ्रू, कि तुझे जो टूल्स सारे तेरे पास हैं, तेरे अंदर ही हैं, और वो तुझे किस तरह से यूज करने हैं, अपनी लाइफ को किस तरह से बनाना है, दैट इज टोटली अप टू यू। तो फिर बहुत बाद में और मुझे लगा कि ये दैट इज ट्रू फॉर एवरीबडी, कि हम पूरी इंटेलिजेंस, चेतना, अवेयरनेस लेके आते हैं। कुछ याद आता है, कुछ याद नहीं रहता है हमको, पर हम एक लाइफ प्लान लेके आते हैं, और पूरा ब्लूप्रिंट लेके आते हैं, और उसको कैसे हमने अपनी जीवन में उतारना है, उसको क्या बनाना है। तो हाँ, वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में हम कहा जाता है कि काफ़ी हमारा रास्ता बंधा हुआ होता है। मैंने सुना है कि आपके पास थोड़ी-सी चांस होती है फ्री विल की या इस तरह से, पर मेरे गुरुजी ने जो बताया है कि आपका रास्ता हर एक का बिल्कुल कुछ पहले से बना नहीं होता है। जो आप लाइफ प्लान लेके आए हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द पास्ट, पर जो आगे आप बनाएँगे वो टोटली आपके ऊपर होता है, वो पहले से निर्धारित नहीं है। पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर आप उसको 180 डिग्रीज़ आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप क्या बनाना, क्या डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये लाइफ डिज़ाइन आपके हाथ में होता है। तो ये अब मैंने इस तरह से मेरे मार्ग में इस तरह से दर्शन आता रहा, और ये कि अपने अंदर से ही जो करना है, अपने ऊपर ही काम करना है। अभी लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, और भी मैं शेयर कर सकती हूँ। आप बताएँ कि और 1-2 और बातें, एक बात जो रेलेवेंट है, जो कनेक्ट होती है, तो वो धारा नहीं तो टूट जाएगी। तो इस तरह से मेडिटेशन करते-करते अचानक मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट करके नहीं किया कि मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, और गुरुजी ने मना भी किया।
कभी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, आपको एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपका माइंड जो है वो इंटरफेयर कर कर देता है फिर कि मुझे ये रिज़ल्ट मिलना चाहिए, ये आउटकम मिलना चाहिए, जो भी मैं साधना कर रही हूँ और वो मेरे समय से होना चाहिए या इसका ये रिज़ल्ट आना चाहिए। तो शायद क्योंकि मैंने 100% कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं की तो इतने अनुभव हुए। तो ये भी सीखा कि जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं, तो आप फिर परमात्मा बहुत कुछ आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है, आपके पास आता है। तो इस तरह से मेरी कुंडलिनी अवेकन हो गई और मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मैंने सोचा कि मेरी कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है मुझे। तो उसमें कुछ वाइब्रेशंस होती थी, उसमें मेरी ऑटोमैटिक मुद्राएँ होती थीं, कुछ शरीर में कंपन होता था। पर मैंने पूरा वही ना मुँह को कहाँ ढूँढे रे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। तो बस वो पूरा छुड़ा हुआ था तो मैंने कहा ठीक है, जो थोड़ा बहुत मेडिकल इश्यूज़ के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो तो जाते ही हैं। पर मैंने कहा कि अगर ये वाक़ई मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही है इसके अंदर कि तो जो अगर हो रहा है तो गुरुजी जाने क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस तरह से वो चलता रहा। तो अचानक से जैसे मैंने कहा कि मैंने कभी ऐसे फॉर्मल पूजा पाठ नहीं करी, तो मेरे घर में मेरे गुरुजी के अलावा कोई ना फ़ोटो, ना मूर्ति, कुछ भी नहीं है, किसी और देवी-देवता की नहीं है। हालाँकि बचपन से मुझे हनुमान जी से बहुत प्यार आता था, मेरे बहुत प्यारे मुझे लगते थे, तो मैं समझती थी कि किसी की श्रद्धा भाव हो, तो ऐसी हो, हनुमान जी की तरह श्रद्धा भाव हो। तो मेरे लिए वो सिंबलिज्म इतना था हनुमान जी का। तो पर मेरे घर में कोई भी ना फ़ोटो ना मैंने कभी ध्यान दिया, ना मेरे पास कोई इंडियन टीवी चैनल था कि मैं देखती हूँ, तो मुझे सपने आते हों या मेरा ध्यान कभी उस तरफ गया नहीं। मेरे लिए गुरुजी ही थे क्योंकि उस समय तक इतने अनुभवों से मुझे समझ आ गया था, यही साक्षात परमात्मा है। तो तो जब वो ही हैं, तो बस वही है। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वहाँ पे फुल स्टॉप लग जाता है मेरे लिए। तो पर मैं बैठी हुई हूँ, तो मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरी बॉडी फ्लोट हो रही है और मैं शिव का रूप, जैसे हम शिव जी का रूप देखते हैं, पूरा ध्यानस्थ जो शिव जी का रूप है, सर्प और चंद्रमा और वो सब। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कभी ध्यान नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया, कभी कोई मूर्तियां नहीं है मेरे, ना ऐसा कोई एनवायरनमेंट भी नहीं था, मैं मंदिर जाना या कुछ ऐसा भी नहीं था। मैं बहुत हैरान हुई, मैं शिव जी का रूप में कि ये क्या हो रहा है। और पर वो ही उस तरह की जैसे हम शिव जी का तांडव नृत्य देखते हैं कि वो जिस शक्ति के साथ उस भाव में, जैसे वो भाव मेरे अंदर से उठ रहा है, मैं बहुत हैरान। तो ऐसा स्पोरैडिकली होता था। फिर कभी दुर्गा माता का, कभी और फिर कभी नॉट ओनली इन मेडिटेशन, पर चलते चलते मैं कुछ एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हूँ, कुछ उठाने के लिए, कुछ घर का काम करने के लिए, और एकदम से अचानक से जैसे दुर्गा का रूप या विष्णु जी का रूप। जब विष्णु जी का रूप आया, तब मेरे को पता भी नहीं था। मैंने कहा ये क्या है? मतलब वो मैंने नाग देखा जो उनके पीछे जो सर्प होता है, तो मैंने कहा ये फ़ैमिलियर सा है। मैं इतनी डिस्कनेक्टेड थी सब जैसे देवी-देवताओं की पूजा होती है, कि ये बहुत फ़ैमिलियर सी इमेज है, ये क्या इमेज है? तो और ये नहीं कि मैं सामने देख रही हूँ, मेरे अंदर से ही है। और
तो फिर मैंने अचानक किसी ने मैसेज भेजा कि हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप आएँ अटेंड करें। वो कनाडा में था, तो उसके अंदर वो विष्णु जी लेटे हुए हैं और वो ना, अरे! ये वाला। सो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हुई। मैंने कहा ये कहाँ से आ रहा है? मैं एक्चुअली डर गई। मैंने कहा कि मेरा ध्यान तो नहीं भटक रहा? मेरे तो इष्ट, मेरे सब कुछ, मेरे परमात्मा, मेरे गुरुजी, और ये कहाँ से मुझे, मेरा ना मेरी कोई इच्छा है, ना मैं ध्यान करती हूँ ऐसा, ये क्यों? तो वो मैं अटक गई। तो मैंने कहा नहीं, 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 ये नहीं कुछ भी करना मुझे, ये तो मैं जब भटक रही हूँ या गलत मेरी चल रहा है। तो उस समय फिर इस तरह से मैंने देखा, तो फिर अचानक से जैसे गुरुजी का फ़ोन आया। वो मुझे सीधा कभी फ़ोन नहीं करते थे, किसी को बोलते थे, "रितु को बोलो मुझे फ़ोन करे।" तो बस हमारी इतनी कभी-कभी बहुत रेयरली बात होती थी। तो उसमें फिर मैंने गुरुजी को बोला कि उम, मेरे साथ इस तरह से हो रहा है, ये क्या है? मेरी कल्पना है, पर कल्पना कैसे हो सकती है, क्योंकि मैं तो उस समय जो गुरुजी ने बताया वो भी, उससे भी मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा और भी गहराई में गई। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, ये तेरी ही आत्मा के रूप हैं। तो हम उससे मुझे समझ में आया कि सब कुछ सब कुछ हमारी ही आत्मा में है। ये जो 5 फुट का, 6 फुट का हमारा शरीर है, वो सब कुछ पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मत्व, मतलब वो सब कनेक्ट होने लगे, सारे एक्सपीरियंसेस, तो वो आइसोलेटेड थे। तो इसके बाद वो एक लाइक फुल कनेक्शन हो गया कि लिटरली हम सुनते हैं, गुरु बोलते हैं कि सब ब्रह्मांड आपके अंदर ही है, कि आप सब लिटरली हमारे अंदर है। तो वो मेरे अनुभव से हो गया। तो हमको तो कभी-कभी, मुझे तो जैसे कभी-कभी एक्सपीरियंस हुआ, पर जो सिद्ध होते हैं, हमारे गुरुजी हैं, फुली एनलाइटेंड परफेक्ट योगी, तो वो तो उनकी आइडेंटिटी, तो उनकी आत्मा तो बिल्कुल परमात्मा में विलीन है। तो इस तरह से जो गुरु होते हैं, जो फुली एनलाइटेंड मास्टर्स होते हैं, ये समझ में आया कि क्यों फिर वो, हम उनको उम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की से भी पार ब्रह्मा मानते हैं, क्योंकि वो सारे ही उनमें उम, 24/7 अवेलेबल होते हैं उनके थ्रू। तो बाद में फिर मैंने बहुत सारे लोगों से उनके, जब उन्होंने दर्शन किए गुरुजी के, तो उन्होंने सुना, उनसे सुना कि कोई हनुमान भक्त था, तो जब उनकी गुरुजी से पहली बारी दर्शन किया, तो वो साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए। फिर कोई शिव भक्त था, तो गुरुजी ने शिव जी के भक्त हुए। कोई माता रानी के भक्त थे, तो साक्षात माता रानी के उनमें दर्शन हुए। तो इस तरह से कि वाक़ई में पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। तो हमारा अद्वैता वेदांता पूरा जैसे खुल के और भी सामने आया मेरे, कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। बस उस तक पहुँचना, उसकी अवेयरनेस कैसे लानी है, और उसके अंदर कैसे एक एक फ़र्क सिर्फ़ मेरे में, एक ऑर्डिनरी पर्सन में, और एक मेरे गुरुजी में इतना है कि उनको पूरा अवेयरनेस है 24/7। और हमको कभी होती है, कभी नहीं होती है, या बिल्कुल नहीं होती है। तो फ़र्क सिर्फ़ इतना है, पर वो सब हमारे अंदर ही है। इतना सब कुछ सुनने के बाद मैं केवल एक शब्द कहूंगी, समर्पण। आपका अपने गुरुजी के प्रति जो समर्पण था, उसने ही आज आपको इस लेवल तक पहुंचाया है। जब तक हम समर्पण भाव नहीं रखते अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, जिस किसी को भी हम मानते हैं, अगर उसके प्रति हमारा समर्पण 100% हो जाता है कि अब
प्राण जाए पर वचन न जाए। अब ये प्राण भी चले जाएंगे फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर हमने ये वादा कर लिया, जन्म जन्म का साथ जिसे कहते हैं ना, एक से निभा लिया। जैसे आपने कहा कि आपको देवी देवता के कोई कंसेप्ट नहीं पता थे क्योंकि आपके घर का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था पूजा वाला, या ऐसा क्योंकि आप विदेश में रहे। तो हम भारत में रहते हैं तो हमें पूजा पाठ, हमारी संस्कृति से हम जुड़े होते हैं। लेकिन आपका एक कनेक्शन, जो आत्मा ऊपर से एक धागा बांध कर आई थी अपने गुरु के साथ, तो वो जो कहते हैं ना 7 फेरों का, जैसे हम चक्र लगा लेते हैं अपने पति के साथ कि अब तो 7 जन्म के फेरे ले लिए, अब इस जन्म में तो तुम्हारी मैं हुई, तुम मेरे हुए। वही आपने एक धागा अपने गुरु के साथ ऐसा बांधा था कि इस जीवन में आपने गुरुजी को कभी नहीं छोड़ा और गुरुजी ने भी आपको कभी नहीं छोड़ा। जब आप वो बात कह रहे थे कि वो एक भजन चला और उसके जो शब्द जो बह रहे थे, और वो ऐसा लगा कि वो उस भजन के माध्यम से गुरुजी आपको अपनी बात पहुंचा रहे थे। ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि जब मैं बहुत डूबी हुई होती हूँ प्रभु के प्रेम में, या बहुत विचलित होती हूँ, अंदर से टूट गई अकेली फील करती हूँ, तब कभी कोई ऐसा भजन आ जाता है या कहीं कोई ऐसा लिखा हुआ कुछ दिख जाता है जो ये हम्म। पता चल जाता है कि हाँ ये साथ हैं। कई बार जब मैं रोड पे होती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं अकेली जा रही हूँ, पता नहीं मैं सही पहुंचूंगी या नहीं, एक अचानक से जो सिंबल मैं देखना चाहती हूँ वो मुझे दिख जाता है किसी की गाड़ी के पीछे, है ना, कहीं वो झंडे के रूप में दिख जाता है। तो मुझे आश्वस्त हो जाती हूँ मैं कि वो है, उन्होंने मुझे अपना सिंबल दे दिया कि वो मेरे साथ हैं। ऐसी गुरुजी आपको पल पल अपना एहसास कराते थे। जैसे वो आपने बात बताई कि वो बुक स्टोर के बाहर जो थॉमस करके जो बंदा आपको मिला था, वो फिर कभी नहीं मिला। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक कहते हैं ना जिसको, मतलब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप उस वर्कशॉप में थे, उसने इतनी बातें की, और उसी वर्कशॉप में जब आप दूसरे दिन जाते हो कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि सब कुछ आपके लिए बुना गया था, ताकि आपको आपका परिचय करवाया जाए, आपको आपकी शक्तियों के बारे में बताया जाए कि तुम में वो पोटेंशियल है, केवल उसे निकालने की जरूरत है। उसी तरीके से हम सबके अंदर है, बस वो सोई हुई है। और एक ऐसे गुरु आएंगे और या तो चांटा लगाएंगे या प्यार से गाल सहलाएंगे, और हमारी वो शक्ति हमें धीरे धीरे वो जगा देंगे। मैं तो इतनी भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि हे प्रभु, तुमने मुझ में क्या देखा, मैंने तुम्हें नहीं चुना, तुमने मुझे चुन लिया और ये चैनल की सेवा मुझे दे दी। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप जैसे लोगों से मिलके इतनी तृप्त, इतनी संतुष्ट, इतनी, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मैं इतना प्रेम में डूब जाती हूँ कि तुम मुझे किस किस रूप में नए नए लोगों से मिलवाते हो और कितना कुछ सिखाते हो। क्योंकि अब प्रभु नीचे नहीं आएंगे मुझे ये सब बताने के लिए, वो आपके माध्यम से मुझे कई चीजें बता रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें कई चीजें पता चल रही हैं। हर वीडियो से हम कुछ ना कुछ नया एक संदेश लेते हैं। कुछ सीखते हैं। और आपके जीवन के इतने अनुभव हैं, अभी हमने सिर्फ 3 पार्ट में आपके इतने लंबे जीवन को हम नहीं कवर कर सकते। जो गुरु की महिमा आपके जीवन में हुई है, जो गुरु की कृपा आप पर हुई है, उसको 3, 8, 10 एपिसोड में समा पाना असंभव है। आपके साथ एक सीरीज करूंगी तब समझ में आएगी कि क्या होती है गुरु कृपा। और अगर कहते हैं कि जैसे मुझे इस जीवन में मैंने ऐसे कोर्सेज किए तो मुझे छोटे छोटे गुरु मिले, लेकिन एक वो एक वैसा गुरु नहीं मिला जो कहते हैं कि जो जैसे अर्जुन को एक गुरु मिल गए थे, उन्होंने अर्जुन की मतलब नैया पार लगा दी, है ना, कृष्ण। फिर उसको कृष्ण मिले, अर्जुन को कितने अच्छे 2 गुरु मिले। आपको आपके गुरु मिले। मुझे तो इस जीवन में मैंने तो अपने गुरु अपने शिव को बना लिया कि चलो जब तक शरीरधारी नहीं मिलता तुम मेरे गुरु हो, हर पल सिखाओ। तो उसने आप जैसे लोगों से मिलवाया। आप लोग भी तो गुरु के रूप में ही आते हैं, नया सिखाते हैं, नया समझाते हैं। और मुझे 2 पंक्तियां गजल की याद आ रही प्लीज हैं, बोलिए तो क्योंकि वो मैं बोल नहीं पा रही इस समय। एकदम से मुझे याद है। थोड़ी पागल हूँ, रो भी रही होती हूँ, हंस भी रही होती हूँ, पर एकदम से मुझे याद आया है, तो वो जगजीत सिंह जी की गाई हुई गजल है
क्या है, प्यार का खत लिखने में वक्त तो लगता है। फिर उसमें एक लाइन है, जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक पहुंचना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक पहुंचना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। सच है, वो बहुत दूर बैठा है, दूरी बहुत है, लेकिन एक दिन तय हो दिल में जाएगी। है, दिल में है। हम ही अपने दिल से इतने दूर हैं कि अपने ही दिल तक जिसमें परमात्मा विराजमान है, वहीं तक पहुंचने में हमको इतने जन्म लग जाते हैं। बहुत 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 गहरी बात आपने की। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो प्यार का सागर है, और प्यार केवल दिल से ही होता है। दिमाग से कभी प्यार नहीं किया जा सकता। केवल कहते हैं ना, दिल मेरा पागल है, दिल प्यार में पागल है। दिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिल ही में तो सारा प्यार है। और आपके जो आपने अब बताया आपने कि आपकी एक्सपीरियंस, जब आप ध्यान में बैठे थे और वो बॉल हिट हुई आपको और एकदम झटका सा लगा, यानी कि आपका हार्ट चक्र में जो भी ब्लॉकेज थी वो खुल गई और आपका हार्ट चक्रा ओपन हो गया। तभी तो आप, आपके शब्दों में, आपके आपके चेहरे से, आपके एक्सप्रेशन से, आपकी हंसी में वो प्रेम दिखता है। वो प्रेम अपने आप स्वतः ही दिखता है। और आप इस जन्म से आपने ये चीजें नहीं पाई हैं। ये आपने कई जन्मों की, आपकी जो पूर्व के जो कहते हैं ना बैंक अकाउंट में आपका जमा था, वो अब आपको इस जीवन में, आपको उससे आप बेनिफिट ले रहे हो। और इस जीवन को भी आपने व्यर्थ नहीं जाने दिया। गुरु जी ने आपको खाली नहीं छोड़ा। गुरु जी आपको मूर्ति की तरह तराशते रहे और आपको भरते रहे। इस जीवन में भी आप अपने अच्छे खासे बैंक अकाउंट के साथ अब आगे बढ़ोगे। और अगले जीवन में भी, जैसे इस जीवन में आपको हीलिंग का कार्य दिया गया कि लोगों को हील करना था आपको। कहते हैं ना, भगवान की हाथों से किरणें निकलती हैं, उससे हम भगवान के आगे जब भी हाथ जोड़ के झुकते हैं तो एक मन को संतुष्टि, शांति मिलती, क्योंकि शायद उनकी वो आशीर्वाद रूपी जो है चीजें हमें मिलती हैं। वही आप भी एक देवी रूप में अपने आशीर्वाद देती गई, लोगों को वो हीलिंग एनर्जी देती गई, लोग हील होते गए। अब आगे जीवन में आपको कोई नया टारगेट, एक नया जॉब मिलेगा कि अब आपको ये करना है लोगों के साथ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, सच में आपके साथ मेरा मन नहीं भर रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं और भी एपिसोड्स आपके साथ बनाऊं, सीरीज बनाऊं। और हर हफ्ते नहीं तो हर 15 दिन में एक एपिसोड तो आपका लेकर आऊं, क्योंकि उससे, जैसे आपने कहा ना कि हम सोकर उठते हैं तो फ्रेश होते हैं, वैसे आपकी वीडियो जब आती है ना तो एक फ्रेशनेस होती है। मैं आपके वीडियो को खुद ही बनाती हूँ, खुद ही रिकॉर्ड करती हूँ, खुद ही एडिट करती हूँ। उसके बावजूद मैं आपके वीडियोस को 2 से 3 बार सुनती हूँ, पता नहीं क्यों। और हाँ, मैं एक भी शब्द झूठ नहीं कहती, क्योंकि ये जो चैनल है ये भक्ति और भगवान से जुड़ा है। तो इसमें मेरे कोई भी शब्द में झूठ कभी नहीं कहती। ये मेरा विश्वास कीजिए, ये मेरा परमात्मा जानता है। मैं जो कहती हूँ पूरी सत्य के साथ कहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके। एक इतना प्यार, एक इतना अपनापन लगता है कि हम कहीं बहुत जन्मों से बिछड़े थे और आज हम मिल गए। आप फिर आइएगा जल्दी, और फिर अपनी और भी जो एक्सपीरियंसेस है सुनाइएगा। और मैं इंतजार करूंगी 8 तारीख का शनिवार की रात 9 बजे जूम पर आप हम सबके साथ जुड़ें, हम सबको ध्यान कराएं, और गुरु जी की उस प्रेम की वर्षा हम सबके ऊपर भी करें। अगर एक बूंद भी उस प्रेम की वर्षा की, जो एक बूंद भी हम पर गिरी, तो जीवन धन्य हो जाएगा हमारा। हम सभी की यही प्रार्थना है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो वो सागर बहता रहे सबके जीवन में। तो हमको दिल से जुड़ना है। तो मुझे ये महसूस होता है कि हम चुपचाप बैठ के तो सब ध्यान कर सकते हैं, पर एक गाइडेड मेडिटेशन के थोड़ा हम अपनी बॉडी के इसके साथ जुड़ें, क्योंकि हमारी बॉडी में सारी सेंसेशंस होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम दिमाग में इतना अटक जाते हैं, तो उससे हम थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो गाइडेड मेडिटेशन रहेगी, तो मैं थोड़ी एक्सपेक्टेशन सेट करना चाहती हूँ। बस थोड़ा सा वो होगा, थोड़ी विजुअलाइजेशन विद एंकरिंग इनटू द बॉडी। तो अगर
इसके साथ जो भी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना भी लोगों की एनर्जी जैसी भी रहेगी, वो हम कर सकते हैं। जरूर जरूर, मुझे इंतजार रहेगा 8 तारीख का। और आज मैं आपको विदा कर रही हूँ बहुत भारी मन से, क्योंकि बहुत मन है कि हम और आपको सुने, लेकिन समय की सीमा होती है और आपके भी बहुत सारे अपने कुछ काम होंगे, जिसके लिए मैं आपको बाधा नहीं डालूंगी। लेकिन फिर जल्दी मिलेगा, आपके मैसेज का इंतजार रहेगा कि आप फिर से अपने और एक्सपीरियंसेस लेकर आए, क्योंकि ये सत्संग है और ये सत्संग कभी खत्म ना हो, मेरी दिल की इच्छा होती है। बहुत बहुत मेरे धन्यवाद। गुरुजी ने तो कहा है, मेरा जहाँ पे भी मेरा नाम लिया जाएगा, मैं वहां पे हूँ। मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सारे व्यूअर्स का पूरे दिल से धन्यवाद। अभी तक मैंने किसी के मैसेज का जवाब नहीं दिया है, तो मैं जरूर दूंगी, मुझे बस 2-4 दिन का टाइम दीजिए। बहुत लोगों ने बहुत प्रेम से मुझे मैसेजेस भी भेजे हैं, और भी भेजते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।